बच्चों, आपका स्वागत है करमजो क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 सीरीज़ वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें बोल रखा है इवेल्युएट, ये कुछ अलग सा दे रखा है। इसको हम क्या कहते हैं, समीशन कहते हैं। और हमें ये ऐसे सी इक्वेशन टाइप दे रखी है कुछ। इसमें ये ऊपर 11 तक है और के की वैल्यू में 1 दे रखी है। तो इसका मतलब क्या होता है, समीशन का मतलब होता है कि 2 + 3 के ये दे रखी है हमें 3 की पावर के। तो इसका मतलब होगा k = 1 और ये कब तक जाएगा, 11 तक जाएगा। इसका मतलब ये है k की पावर 1 है और 11 तक जा रही है। तो पहले तो ऐसा आएगा 2 + k की पावर 1 है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, 2 + 3 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, 2 + 3 की पावर 3 हो जाएगी। ऐसे 3 की पावर कहाँ तक जाएगी, 11 तक जाएगी। इसका मतलब ये है 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। और उसके बाद क्या आएगा लास्ट में, 2 + 3 की पावर 11। तो इसका हमें सम करना है। अब इसका सम करेंगे, पहले इसको जीपी में लाते हैं। जीपी में लाने के लिए एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, 2 सब में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे। अब 2 सब में कॉमन है, कितनी टर्म्स है इसकी, 11 टर्म्स है। 11 टर्म्स है तो क्या होएगा, 11 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 हमने बाहर तो निकाल लिया, मगर वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर 11 बार हो रहा है। तो मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा जाके 3 की पावर 11 तक, ठीक है। अब इतना क्या होएगा, 2 × 11 आ जाएगा 22 × 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 एंड सो ऑन 3 की पावर 11। अब इसका सम करना है। अब 22 तो आ गया, ये हमारी जीपी बन गई। यहाँ पे पहले 1 का 3 की पावर 1 था, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो ये जीपी बन गई। तो हम क्या करेंगे, इसका जीपी का सम कर लेंगे आराम से, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो जीपी के सम निकालने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, ए चाहिए, आर चाहिए। ए इसमें क्या दिख रहा है, 3 की पावर 1 3 होता है। आर आएगा इसका सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, क्या आएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 3। 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 अपॉन 3, जो भी आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सम आर हमारा क्या आ रहा है, 1 से बड़ा है। तो सम की वैल्यू, सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN = A × R की पावर n - 1 R की पावर n सॉरी R - 1, ठीक है। क्योंकि 1 से बड़ा है, 3 है, तो हम R में से 1 माइनस करेंगे। तो ऐसे हमें सम किसका निकालना है, कितने टर्म्स है इसमें, 11 टर्म्स है। तो S11 = क्या आ जाएगा, हमारी सारी चीज़ें पुट हो जाएगी। ए क्या आया था 3, आर क्या आया था 3, 3 की पावर क्या थी 11 - 1, आर क्या आया था 3 - 1। तो 3 × 3 की पावर 11 - 1, 3 में से 1 गया 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 3/2 लिख सकते हैं। 3 क्योंकि इसके नीचे है 3 की पावर 11 - 1। सम 11 का ये आ गया। और टोटल सम क्या आएगा, टोटल सम। अब इसका होल जीपी का तो ये आ गया आंसर हमारा, सॉरी, इस होल जीपी का तो हमारा ये आंसर आ गया। अब इसमें क्या था, साथ में मल्टीप्लाई भी है। तो टोटल सम आएगा = 22, सॉरी ये प्लस में है, प्लस होगा ना, सब में से बाहर आया तो प्लस होगा। 22 + 3/2, 3 की पावर 11 - 1। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 ऐड हो जाएगा इसमें, 2 एलसीएम इसका 1 है, तो 1 × 2 हमारा 2 ही रहेगा। इसको 2 लाने के लिए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 × 2 + 3 × 3 की पावर 11 - 1, क्या आ जाएगा, 44 + 3/2, 3 की पावर 11 - 1, तो क्या आ जाएगा 47/2, 3 की पावर 11 - 1। इतना ही आंसर है। अब इसको सॉल्व करने मत बैठ देना, 3 की पावर 11 बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो टोटल सम हमारा ये आ गया, ये हमारा आंसर। इसको डब्बे में डाल दो। और मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। करमजो क्लासिकल एक्शन सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।